नमस्कार। लंबे अंतराल के बाद आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा हूँ। कुछ कारण थे जिससे मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज अपने वीडियो का विषय है बंटवाड़ा। बंटवाड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जो काफ़ी समय से मेरे जहन में था कि मैं बंटवाड़े पे कुछ बोलूं। बंटवाड़ा संपत्ति का होना ज़रूरी होता है। जब संपत्ति पुश्तैनी हो या दो भागीदारों ने मिल कर के खरीदी हो, दोनों ही परिस्थिति में बंटवाड़ा जरूरी हो जाता है। जब मनमुटाव हो जाता है और सामूहिक रूप से उसमें कार्य करना असंभव हो जाता है तो उस समय अपन बंटवाड़े का सहारा लेते हैं। बंटवाड़ा दो तरीके से किया जा सकता है, सहमति से और दूसरा है कानूनी। सहमति बंटवारे को पार्टीशन डीड कहते हैं। जो एग्रीकल्चर लैंड के अलावा हैं उसको अपन पार्टीशन डीड बंटवारे के जरिए अपन उसका बंटवारा कर सकते हैं। बंटवारा डीड के अनुसार के अंतर्गत अपने स्टाम्प ड्यूटी लगती हैं। जो पुश्तैनी संपत्ति हैं उसमें अगर सहमति से बंटवारा होता है तो स्टाम्प ड्यूटी लगभग शून्य के बराबर है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं के बराबर है, केवल आरएफ है और सीएसआई है। उसी तरीके से अगर दो पार्टनर, तीन पार्टनर या चार पार्टनर ने सामूहिक रूप से अगर कोई संपत्ति खरीदी की हुई है और उनका वो बंटवारा करवाना चाहते हैं आपसी सहमति से, तो उस स्थिति में उस पर स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। कुछ एक पार्ट को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट पर स्टाम्प ड्यूटी अब भरनी पड़ेगी। तो ये बंटवारे की स्थिति हैं। ये सब है सामूहिक और सहमति से। सहमति से एग्रीकल्चर का तो मीट्स एंड बाउंड के जरिए उसमें सभी खातेदार सहमत होते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, रास्ते छोड़ते हैं और उसके पश्चात शेष ज़मीन का बंटवारा करते हैं। तो ये इस तरह से बंटवारा खातेदारी भूमिका होता है। अब स्थिति यह आती है कि किसी की नीयत खराब हो गई है, नीयत का कोई इलाज नहीं है। किसी की नीयत खराब हो गई है और वो पूरी ज़मीन को हड़प करना चाहता है, चाहे वो पुश्तैनी है चाहे वो पार्टनरों की है। उस स्थिति में बंटवारे के लिए अपने को दावा करना पड़ता है, बंटवारे का वाद लाना पड़ता है। अगर संपत्ति, प्लॉट, मकान वगैरह एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके अगर कुछ संपत्ति है तो अपने को दावा सिविल कोर्ट में लगाना पड़ेगा, बंटवारे का सूट करना पड़ेगा। और ज़मीन अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो एसडीएम कोर्ट में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बंटवारे का दावा लगाया जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में प्रोसीडिंग होगी, जवाब आएंगे, उसके पश्चात क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उसके पश्चात निर्णय पे जाएगी पत्रावली और मेरिट पे सुनवाई करके उस पर निर्णय पारित किया जाएगा। तो ये बंटवारे का तरीका है और उसमें समय की है वो ये है कि समय के लिए अपन कुछ नहीं कह सकते, कितना समय लगेगा। बंटवारे के दावे में समय क्या होता है, कभी कभी जैसे अपनी ही पेशी होती है अपनी फाइल की, तो तारीख पेशी होती है फाइल की। उस दिन सामने वाला कौंसल एडवोकेट्स हैं वो किसी कारणवश कहीं अन्य जगह पर गया हुआ है या कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो पेशी पुनः आगे जाएगी। उस दिन पीठासीन अधिकारी अगर छुट्टी पर हैं तो पेशी आगे जाएगी, और कोई कारण हो गया, सरकारी छुट्टी घोषित हो गई तो पेशी आगे जाएगी। तो इस तरीके से उसमें समय के बारे में नहीं कह सकते। और अगर आपकी किस्मत साथ दिया और आपकी जिस दिन पेशी है उस दिन पीठासीन अधिकारी भी हैं और सारी स्थितियाँ अनुकूल हैं तो बहुत जल्द बंटवारे में फैसला आने की उम्मीद रहती है। यही परिस्थिति सिविल सूट में भी रहती है। पक्षकारों को नोटिस जारी किए जाते हैं, नोटिस तामील होते हैं। नोटिस तामील होने के पश्चात
सामने वाले पक्षकारों के भी वकील आते हैं, उसके पश्चात एविडेंस स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले तनकियात होते हैं, तनकियात के पश्चात एविडेंस स्टार्ट होती है और एविडेंस के पश्चात बहस में फाइल जाएगी और बहस के पश्चात मेरिट पे निर्णय लिया जाएगा। बंटवारे के निर्णय के पश्चात भी अगर मौके पर स्थिति विवादास्पद हैं और ये है कि वहाँ पे वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो टंटा हो सकता है, तो कानूनन पुलिस इमदाद से वहाँ पर बंटवारा करके संबंधित पक्षकारों का कब्जा करवा दिया जाता है। उसमें भी समय सीमा तो है ही है कि समय तो लगता ही है हर सरकारी काम में, तो समय तो लगेगा ही, लेकिन ये प्रोसीडिंग है तो आप इस प्रोसीडिंग में आप बंटवारा करवा सकते हैं। पुश्तैनी ज़मीन में जितने भी वारिसान हैं सबका हिस्सा बराबर होता है, सब बराबर के भागीदार होते हैं, बराबर के हिस्सेदार होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो उसमें उनको सभी का हिस्सा बराबर ही होता है और उसी अनुपात में उनका बंटवारा किया जा सकता है। उसमें कोई भी छोटा भाई या बड़ा भाई ज़्यादा हिस्सा नहीं ले सकता है, बहन वगैरह जो भी हैं सबको बराबर हिस्सा ही मिलता है। तो बंटवारा एक यूँ कहा जाए कि अपने सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है और समय के साथ में प्रॉपर्टियों का बंटवारा अति आवश्यक हो जाता है। तो कैसे बंटवारा किया जाता है? जो समझदार लोग हैं वो तो आपसे सहमति से बंटवारा करके, दो गवाहों के समक्ष बंटवारा करके एक दूसरे के पक्ष में दस्तावेज हैं जो पंजीबद्ध करवा देते हैं। और जहाँ मूर्ख हैं, जहाँ राक्षस पैदा हुए हैं भाई, वहाँ पर कानूनी अड़चनें आती हैं, वहाँ पर कानून का सहारा लेना पड़ता है, कानून प्रक्रियाओं के माध्यम से हैं जो बंटवारा करना पड़ता है। उसमें समय और पैसे दोनों ही खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए ये करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ कुछ कंस मामा की तरह कंस भाई भी हो जाते हैं, जिसकी नीयत खराब होती है, उसका ऊपर वाला रखवाला है, उनको कानून के ज़रिए ही हासिल करना पड़ता है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।